गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 750 रुपये है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब बताइए, कोई रुपया था पी, मान लीजिए उस पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 750। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े हैं कि प्रत्येक वर्ष में इंटरेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। तो बताइए, 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट 750 है, तो प्रत्येक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 375 होगा। यानी पहले वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 375, दूसरे वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 375 होगा। किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI 750 है, तो जिस धनराशि पर ये साधारण ब्याज दिया गया है, तो आपको पता है कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 750 है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 375 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष में सेम रहता है। अब जब हम लोग CI निकालते हैं, तो CI के केस में हम लोग क्या करते हैं? अब सबसे पहले बताइए, CI निकालते तो हम लोग मूलधन का 10% निकालते हैं। तो जो कि मूलधन का 10% कितना दिया गया? 375, क्योंकि साधारण ब्याज जो होगा वो मूलधन का 10% ही होगा। दूसरे वर्ष में ब्याज निकालते तो मूलधन का 10% निकालते, प्लस ये जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज आया इसका 10% निकालते। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 375 आया, 375 का 10% निकाल देंगे, 37.5 रुपये बढ़ जाएगा। तो 2 वर्ष का जो CI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 375 750 प्लस 37.5 रुपये और बढ़ जाएगा, 787 रुपये 50 पैसे। तो 2 वर्ष का जो CI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 787 रुपये 50 पैसे। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है कि 12.5% की दर से 3 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस 750 रुपये है। रेट परसेंट कितनी दी गई? 12.5% दी गई। और 12.5% के हिसाब से 3 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 750 है। तो आपसे मूलधन पूछा गया है। देखिए, 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं? 1/8। परसेंटेज में ये बात बता चुके हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है? पॉइंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ एक वक्त पॉइंट है तो 0 आ जाएगा। 125 सेकंड, 125 सट्टे 1000, 1/8। अब बताइए, रेट परसेंट 12.5% का मतलब क्या है कि जो ब्याज है वो 1/8 है, यानी मूलधन का 1/8 के हिसाब से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। और जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा, दूसरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में टाइम 3 वर्ष दिया गया। तो 12.5% मतलब 1/8 है, तो मूलधन 8 का क्यों कितना ले लेंगे? 512 ले लेंगे, क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मूलधन मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो यदि मूलधन 512 रुपये होता है, अब बताइए मूलधन 512 रुपये होता है, तो पहले वर्ष में देखिए, पहले वर्ष में जो ब्याज आता है 512 का 1/8 कितना आता है? 64 आता है। 512 का 1/8 कितना आता है? 64 आता है। दूसरे वर्ष में इस 512 का 1/8 64 और 64 का 1/8 8। तीसरे वर्ष में इस 512 का 1/8 64, इस 64 का 1/8 8, इस 64 का 1/8 8, 8 का 1/8 1। ठीक है। 500 रुपये मूलधन होता तो पहले वर्ष में ब्याज 64 आता, दूसरे वर्ष का SI 64, CI 64 8 72, तीसरे वर्ष में SI 64, CI 64 8 72 8 80 81, थर्ड ईयर का CI हो गया। फिर मूलधन 512 होता। अब बताइए, मूलधन 512 होता तो हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI सेम डिफरेंस क्या बनता? आपको बताइए, टोटल CI है और ऊपर वाला क्या है? SI है। ऊपर वाला क्या है? SI है। तो हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI SI डिफरेंस 8 8 16 8 24 1 25। हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI SI डिफरेंस 25 है। मूलधन 512 होता तो हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI SI डिफरेंस कितना होता? 25 होता। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस दिया कितना गया? 750 दिया गया। कितना दिया गया? 750 दिया गया। तो बोलो कितने गुना दिया गया? तो आपको तो हमारे हिसाब से CI SI डिफरेंस 25 बन रहा है। यदि ये रुपया डबल कर देंगे तो ये वाली वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा। रुपया 3 गुना कर देंगे तो ये डबल हो 3 गुना हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कितने गुना है? 30 गुना है। तो इसका मतलब ये रुपया हमें 30 गुना करना पड़ेगा, यानी मूलधन हमें 30 गुना करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू 30 गुना करने के लिए मूलधन को 30 गुना करना पड़ेगा। तो 512 गुना 30 कितना आ जाएगा? 15,360। तो बताइए मूलधन कितना हो गया? 15,360। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा, देखिए जरा भाई। रेट परसेंट 12.5% को क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12.5% दर से 3 वर्ष के CI SI डिफरेंस 750 है, तो मूलधन क्या है?
12.5% को 1/8 लिखेंगे। मूलधन 8 का क्यूब कितना ले लेंगे, 512 ले लेंगे। अब बताइए 8 का क्यूब 512 ले लेंगे तो हमारे हिसाब से 512 का 1/8 पहले वर्ष का एसआई 64 आ जाएगा, दूसरे वर्ष का 512 का 1/8 64, 64 का 1/8 8, तीसरे वर्ष में 512 का 1/8 64, 64 का 1/8 8, 8, 8 का 1/8 1। हमारे हिसाब से बोलो 3 वर्ष के सीआईएसआई में डिफरेंस कितने का हुआ, 25 का हुआ। कितने का हुआ, 25 का। क्वेश्चन में कितने का है, क्वेश्चन में 750 का। कितने गुना है, 30 गुना है। 30 गुना है तो बताइए मूलधन कितने गुना कर देंगे, 30 गुना कर देंगे। 512 गुना 30 कितना आ जाएगा, 15,360 आ जाएगा। तो बताओ मूलधन कितना हो गया, 15,360 हो गया। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 20% की वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि संयोजित हुए होते हैं। दोनों तरह के ब्याज का अंतर 18 रुपये 30 पैसे है, तो मूलधन क्या है। कह रहा है कि 20% की वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हुए हैं। दोनों तरह के ब्याज का अंतर 18 रुपये 30 पैसे है, तो मूलधन क्या है। अब बताओ जरा 20% की वार्षिक दर, आप बताओ त्रैमासिक संयोजित होगा तो 12 महीने में कितनी तिमाही हो जाएंगी, यानी 12 महीने में, एक वर्ष यानी 12 महीने में 4 तिमाही हो जाएंगी। अब रेट परसेंट 20% वार्षिक है तो 4 तिमाही का ब्याज 20% है, तो बताओ प्रत्येक तिमाही का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। प्रत्येक तिमाही का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तिमाही रेट परसेंट निकालेंगे। तो 20% वार्षिक रेट परसेंट पर एनम कितनी है, तो रेट परसेंट पर एनम जो दी गई है 20% पर एनम दी गई, तो तिमाही रेट परसेंट कितनी आ जाएगी, 5% पर एनम आ जाएगी। आप बताइए 5% पर एनम आ जाएगी तो 9 महीने में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 3 तिमाही हो जाएंगी। नहीं, यहाँ पे 3 टाइम पीरियड के लिए 3 टाइम पीरियड पे हमें काम करना पड़ेगा। कितने टाइम पीरियड पे काम करना पड़ेगा, 3 टाइम पीरियड पे। तो 5% का मतलब 1/20 हो गया, तो 3-3 महीने के 3 अंतराल हो जाएंगे। तो 20 का क्यूब हम लोग 8,000 मूलधन ले लें। कितना मूलधन ले लें, 8,000। तो बताओ 8,000 का 1/20 कितना आ जाएगा, 400। तो 400, 400 का 1/20 20, तो 400 20 20 और 20 का 1/20 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारे हिसाब से ये 3 वर्ष का क्या हो गया, ये 3 वर्ष का हो गया सीआई, और ऊपर वाला क्या है, एसआई है। तो हम अब बताइए जरा, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो सीधी सी बात क्या है, हमें सीधे सीधे 9 महीने का ब्याज 15%, 5%, 10%, 15%, क्योंकि फिर ये ब्याज पे ब्याज लगता नहीं, तो 15% यानी 400 400 400 1200 रुपये मिलता। लेकिन जब सीआई के हिसाब से कैलकुलेट होगा तो कितना मिलेगा, 1261 मिलेगा। यानी कितने डिफरेंस हुआ, 61 का हुआ। क्वेश्चन में कितने का है, 18 रुपये 30 पैसे का। कितने गुना है, तो 18.30/61 यानी 0.3 गुना। तो ये मूलधन 0.3 गुना कर देंगे, 8,000 गुणे 0.3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो मूलधन कितना हो गया, 2400 रुपये हो गया। बोलो मूलधन कितना हो गया, 2400 रुपये। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। भाई दोबारा फिर से समझ लीजिएगा। रेट परसेंट 20% पर एनम होने का मतलब क्या हुआ, रेट परसेंट 20% यदि पर एनम है तो तिमाही रेट परसेंट कितनी हो जाएगी, तिमाही रेट परसेंट 5% हो जाएगी। 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 हुआ। बताओ 9 महीने में 3-3 महीने की कितनी का तिमाही हो जाएंगी, 3 तिमाही हो जाएंगी। तो हमें 3 तिमाही का सीआई कैलकुलेट करना है। अब बताओ 3 तिमाही के लिए काम करना है, तो 20 का क्यों मूलधन कितना ले लेंगे, 8,000 ले लेंगे। तो मूलधन 8,000 होता तो बताओ 8,000 का 1/20 पहले वर्ष में एसआई कितना आ जाता है, 400। पहले तिमाही में एसआई कितना आ जाता है, 400। दूसरी तिमाही में एसआई 400 ही रहता, लेकिन जब हम लोग दूसरी तिमाही में सीआई कैलकुलेट करते तो पहली तिमाही में जो इंटरेस्ट आया उस पर भी ब्याज लगता है, तो 400 का 1/20 कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तीसरी तिमाही में जब हम लोग ब्याज कैलकुलेट करते तो बताइए इस 8,000 का 1/20 400 आता, और ये 400 का 1/20 20, 400 का 1/20 20, 20 का 1/20 1। हमारे हिसाब से बताओ टोटल कितना हुआ, 1261 हमारा। यदि हम लोग 9 महीने का सीधे सीधे ब्याज यदि वार्षिक रूप से कैलकुलेट करते तो आपको तब वार्षिक रूप में कैलकुलेट करने पर सीधे सीधे 9 महीने का ब्याज 1200 मिलता। लेकिन जब हम तिमाही कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1261 मिलेगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का हुआ, 61 का। क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का, 18.3 का हुआ। कितने गुना है, 0.3 गुना है। तो मूलधन हमें कितने गुना करना पड़ेगा, 0.3 गुना करना पड़ेगा, यानी 2400 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन कितना होगा, 2400 रुपये हो गया। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में 650 रुपये हो जाता है, 2 साल में 676 हो जाता है, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगी और मूलधन पूछा गया। आप बताइए रुपया पी था वो 1 वर्ष बाद में 650 हो गया,
कितना हो गया 650। मान लीजिए मूलधन कितना था, पी था, 1 वर्ष बाद 650 हो गया, और 2 वर्ष बाद कितना हो गया 676 हो गया। 1 वर्ष बाद 650 हो गया, 2 वर्ष बाद 676 हो गया। तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वर्ष बाद का अमाउंट 650, 2 वर्ष बाद 676 हो गया। तो आपको पता सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो पहले वर्ष के अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ है। सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो किस पे कैलकुलेट हुआ, फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे। तो बताओ कितना बढ़ गया, 26 बढ़ गया। 26 किस पे बढ़ गया, 650 पे। तो 26 का परसेंटेज हम लोग 650 के कंपेरिजन निकालेंगे, 26 बटा 650 गुणे 100, 26 एकन 26, 26 दूनी 52, कितना हो जाता 13, 130 हो गया, 26 पंचे 130, 25, 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, रेट परसेंट कितनी हो गई, 4% हो गई। तो रेट परसेंट 4% हो गई, 4% यानी ब्याज की दर 4% हो गई। भाई आपको पता है कि जो सेकंड ईयर में ब्याज लगा होगा फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे लगा होगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद का जो अमाउंट 650 है, तो जो 26 रुपये ब्याज लगा वो 650 लगेगा। भाई सीधी सी बात, हम लोग क्या पढ़ेंगे सीआई में, जो पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगता है 1 वर्ष बाद बनने वाला टोटल अमाउंट यानी मूलधन प्लस ब्याज पे लगता है। तो ये मूलधन प्लस ब्याज कितना है, 650। तो ये 26 रुपये जो ब्याज आया वो 650 पे ही आया। तो 26 का परसेंटेज 650 के कंपेरिजन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4% आएगा। तो रेट परसेंट कितनी हो गई, 4% हो गई। अब 4% का मतलब 1/25 हुआ, यानी ₹25 होगा तो 1 वर्ष में बाद कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी 1 वर्ष बाद मूलधन और अमाउंट का रेशियो 25:26 हो जाएगा। 26 किसके बराबर, 650 के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 26 दूनी 52, 13 बचा 130, 26 पंचे 130, 25 गुना, तो 25 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो मूलधन कितना हो गया, 625 हो गया। भाई 4% का मतलब 1/25 हुआ, 1/25 मतलब मूलधन 25 होगा, तो 1 वर्ष बाद अमाउंट 26 हो जाएगा। अमाउंट है कितना, 650, कितने गुना है, 25 गुना। तो यहाँ पे 25 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 625। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 625। मूलधन कितना हो गया, 625। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे आज की वीडियो में 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्वेश्चन ये हो गए। अगला क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। कह रहा है कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4500 रुपये हो जाता है, 4 साल में 6750 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 4500 रुपये हो जाता है, 4 साल में 6750 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा। एक बात एक एग्जाम्पल समझिएगा आप, और जिससे इस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। मान लीजिए आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n होता है। ठीक है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। यदि मान लीजिए 3 वर्ष बाद रुपया दोगुना हो जाए, 3 वर्ष बाद रुपया कितना हो जाए, दोगुना हो जाए, तो बताओ क्या लिखोगे। एक ही जगह मूलधन दोगुना हो गया तो एक ही जगह 2p लिख दोगे, दोगुना P 1 + R/100 की पावर 3। ठीक है, तो बताओ 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 + R/100 की पावर 3। अब बताइए यदि आपसे पूछा जाए रुपया कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 की पावर n करोगे। ए बराबर 4p रख दोगे, बराबर P 1 + R/100 की पावर n। अब P से P कैंसिल हो जाएगा। बताओ ये 2 बार, यदि यहाँ से हम लोगों ने निकाला है इसी क्वेश्चन 1 + R/100 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 4 किसकी वैल्यू होगी, 1 + R/100 की पावर 6 की वैल्यू होगी। तो 4 की जगह 1 + R/100 की पावर 6 रखोगे आप, बराबर कंपेयर करोगे 1 + R/100 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोगुना हो रहा था 3 वर्ष में। देखिए 3 वर्ष में दोगुना हो रहा था, तो अगले 3 वर्ष में भी कितना हो गया, दोगुना हो गया। तो अगले 3 वर्ष में फिर से कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंसेप्ट ये समझ में आ रहा है कि यदि कोई रुपया किसी टाइम पीरियड में मान लीजिए n गुना हो रहा है, तो अगले टाइम पीरियड में फिर से भी वो n गुना हो जाएगा। यदि कोई रुपया किसी टाइम पीरियड में x गुना हो रहा है, तो उतने ही टाइम पीरियड के पश्चात फिर से वो x गुना हो जाएगा। मान लीजिए कोई रुपया 5 वर्ष में x गुना हो रहा है, ठीक है, तो अगले 5 वर्ष में फिर से कितने गुना हो जाएगा, x गुना हो जाएगा। फिर अगले 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, x गुना हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कोई रुपया 4 वर्ष में x गुना हो रहा है, तो अगले 4 वर्ष में भी कितने गुना होगा, x गुना होगा, और अगले 4 वर्ष में भी कितने गुना होगा, x गुना होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किसी टाइम पीरियड में रुपया जितने गुना हो रहा है, तो अगले टाइम पीरियड में फिर से जो अमाउंट बनेगा वो उतने ही गुना हो जाएगा जितना गुना पीछे हुआ था। अब जरा इस बात को इस एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को रुपया दिया और वो 6 वर्ष में 3 गुना हो गया। 6 वर्ष में कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। आपसे बोला गया बताइए
कितने वर्षों में 81 गुना होगा। तो आपको पता है कि मान लीजिए रुपया आपने 1 दिया था, 6 वर्ष में कितना हो गया 3। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि 6 वर्ष में 3 गुना हुआ है, तो ये वाला जो रुपया है अगले 6 वर्ष में फिर से 3 गुना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 6 वर्षों में 81 हो जाएगा। यानी 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो जो अमाउंट बनेगा फिर अगले 6 वर्ष में वो भी 3 गुना हो जाएगा, फिर जो अमाउंट बनेगा आने वाले 6 वर्ष में वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से रुपया 81 गुना करना है, तो 6 6 12 6 18 से 24 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 24 वर्ष लगेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर से रुपया कितना हो रहा? 4500 हो रहा। देखिए मूलधन था, 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 4500 हो गया। और 4 वर्ष बाद कितना हो गया? यानी 4 वर्ष बाद 6750, 2 वर्ष बाद 4500, तो आपको था 45, यानी शुरुआत के 4 वर्ष बाद, तो यहाँ से 2 ही वर्ष तो हुए, यहाँ से 2 वर्ष बाद ये 4500 रुपये कितना हो गया? 6750। अब 4500 और 6750 को रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 225 दूनी 450, 225 675, कितने गुना हो गया? 1.5 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 1.5 गुना हो गया। तो 2:3 का मतलब क्या है कि जो 2 वर्ष में रुपया जो है 1.5 गुना हो रहा है। तो 2 वर्ष में रुपया यदि यहाँ से यहाँ 1.5 गुना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 वर्ष में 1.5 गुना हुआ होगा। तो मूलधन का 1.5 गुना किसके बराबर? 4500 के बराबर। तो मूलधन किसके बराबर? 4500 बटा 1.5, पॉइंट हटाइए, 0 ऊपर जाएगा, 15 3 45, 3000। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना जाएगा? 3000 आ जाएगा। भाई ये 4500 रुपये 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 6750, 1.5 गुना हो रहा है। तो ये 45, तो यहाँ पे 2 वर्ष में भी कितने गुना हुआ होगा? 1.5 गुना होगा। तो मूलधन का 1.5 गुना 4500, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।